बारे में कुछ बात करते हैं। ऐसे में अभी 10th क्लास के बच्चों ने हाल ही फिलहाल में एग्जाम दिया है, कुछ दिन हो गए। तो यहाँ पे 10th का एग्जाम जब हो जाता है तो हर एक इंडिविजुअल के सामने उसका कैरियर आ जाता है कि अब हमें एक ऐसे रास्ते पे जाना चाहिए कि जहां का एंडिंग पॉइंट जो हो हमारे लिए अच्छी हो, और हम जहां से उस वे पे जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से भी हमारे लिए अच्छी शुरुआत हो। स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए और एंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और इतने दूरी जो हम लोग कवर करते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो ये सब जो सोचें होती हैं 10th के बाद ही आता है समस्या, क्योंकि 10th के बाद तो हर किसी का इंटर में एडमिशन होता है, लेकिन मेनली यहाँ पे इंटर में 3 तरह के रास्ते मिल जाते हैं। एक साइंस से मिल जाता है, एक कॉमर्स से मिल जाता है, और एक जो है बाबू आर्ट्स से मिल जाता है। अब हर एक स्टूडेंट का चॉइस या रुचि जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई होता है जो उनको आर्ट्स अच्छी लगती है तो आर्ट्स ले लेते हैं, किसी को अकाउंट्स अच्छे लगते हैं तो वो आईकॉम करने लगते हैं, और किसी को साइंस अच्छा लगता है तो वो आईएससी करने लगता है। तो यहाँ पे हर एक पढ़ाई अच्छी है, हम यहाँ पे ये नहीं करें कि आईएससी अच्छी हो आईएससी कीजिए, आर्ट्स अच्छी नहीं आर्ट्स मत कीजिए, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेनली हम कुछ कंपेयर करना चाहते हैं बाबू कि जो बच्चे आर्ट्स में एडमिशन हो जाता है जिनका, वो अधिकतर बच्चे लेजी हो जाते हैं। उनकी सोच हो जाती है तो आर्ट्स में एडमिशन हो ही गया है, अब एग्जाम जब आएगा तो यूनिवर्सिटी का लाएंगे केस और उससे स्टडी कर लेंगे, एग्जाम हमारा हो जाएगा। तब तक 1 साल तक समय है, 1 साल इसमें और 1 साल उसमें। वी हैव 2 years यार, हमारे पास 2 साल टाइम है, तो आराम से 2 साल में हम कुछ फैक्ट्री में वर्क करके कुछ इनकम हो सकता है। तो इस कारण से वो एडमिशन हो जाता है इंटर में आर्ट्स से, और वो स्टडी नहीं करते हैं और वो बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। इस कारण से उनके पास एबिलिटी नहीं हो पाती है, और उनकी जो जीवन जो होती है उसकी यात्रा बहुत ही अपघटित घटने लगती है बाबू। तो आर्ट्स से भी जॉब है, आर्ट्स से हर तरह के जॉब होते हैं, कुछ ऐसे जॉब है जो आर्ट्स से नहीं होते हैं, जो सिर्फ आईएएस से होते हैं। लेकिन आर्ट्स से अधिकतर सारे जॉब होते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, आर्मी, आपका एसएससी, एलडीसी, यूडीसी एक्सेट्रा, जितने भी जॉबें आती हैं वो आर्ट्स से होती हैं। रेलवे की भी जॉब होती है आर्ट्स से, लेकिन कुछ जॉबें जो होती हैं वो आर्ट्स से नहीं होती है, और आर्ट्स वाले जो होते हैं स्टूडेंट, उसमें से अधिकतर बच्चे, हर बच्चे नहीं करे बाबू हम, अधिकतर बच्चे जो होते हैं कुछ लेजी हो जाते हैं और उस कारण से अपना पढ़ाई अच्छा नहीं कर पाते। अब यहाँ पे हम आईकॉम की बात करते हैं। आईकॉम अच्छी पढ़ाई होती है बाबू, उसमें जो होता है इंस्टीट्यूट में आपको जाना होता है, और कम से कम 2 कोचिंग आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ता है और उसमें स्टडी करना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट वर्क करते हैं, इसमें स्टडी बच्चे करते हैं, लेकिन मेनली बात इसमें है क्या, यह एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इसका मतलब हम किसी खास निजी क्षेत्र में जब जाना चाहते हैं तब इसका यूज करते हैं, तब इसमें एडमिशन हम लेते हैं। इसका मतलब ये खास कर इसमें अगर हमें स्पेशली बैंकिंग का तैयारी अगर हमें करना है तब हम खासकर आईकॉम का तैयारी करते हैं। अगर स्पेशल बैंक का तैयारी करना है, बैंक सर्विसेज जो होती है उसका तैयारी करना है खासकर, तब आईकॉम हम स्टडी करते हैं। इससे भी होती है जॉब, रेलवे की इससे भी होती है जॉब, लेकिन इसका यूज रेलवे में खास कर नहीं आता है। रेलवे हो, एसएससी हो एक्सेट्रा, उस सब में इसका खास यूज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेलवे हो, एसएससी हो, एलडीसी हो, यूडीसी हो, बिहार पुलिस हो, ये सब का एग्जाम जो होता है इसमें मैथ्स आता है, और इसमें तो अकाउंट्स तो आएगा नहीं आपका बाबू, और भी आईकॉम के होते हैं सब्जेक्ट वो आते नहीं है। उसमें जो होता है मैथ्स आ जाते हैं, साइंस में फिजिक्स आ जाता है,
केमिस्ट्री आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, एक्सेट्रा जीके भी आता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, अधिकतर एग्जामिनेशन में यही खास करता है। तो आइकम्स मूवी उस बच्चे के लिए है जिनका एकमात्र है चॉइस खास करके हमें बैंकिंग रीजन में भी जाना है, तो उसके लिए आइकम बहुत अच्छा है। अब बात हम करते हैं आईएससी। आईएससी वही बच्चे करते हैं जिनके पास कुछ लैक एबिलिटी होती है। अब एबिलिटी यहाँ पे नॉलेज को डिपेंड नहीं करता है बाबू कि हम इतने इंटेलिजेंट है हम आईएससी करेंगे, हम इंटेलिजेंट नहीं हम आईएएस नहीं होगा आईएएस नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। एबिलिटी यहाँ पे हुआ कि उसके पास साहस, ट्रेवल, चालाक हो, साहसी हो, वही आईएएस कर सकता है। आईएएस जो होते हैं इसमें दो तरह के रास्ते होते हैं। आईएएस में एक तो मैथ्स से होता है और एक होता है बायोलॉजी से। तो इसमें भी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनका एक ही एम्बिशन होता है, हमें डॉक्टर बनना है। हमें क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। इसका सिंबल होता है, हमें डॉक्टर बनना है, जिसका एक अपना एकमात्र स्पेसिफिक रीजन होता है, फिक्स रीजन होता है कि हमें डॉक्टर बनना है तो बनना है, हमें मेडिकल करना है तो करना है, तो वो आईएससी बायोलॉजी से करते हैं। अब यहाँ पे मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स से वो बच्चे होते हैं जिनका स्पेसिफिक रीजन होता है इंजीनियरिंग, आईआईटीआन, एयरफोर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो होते हैं वो मैथ्स वाले बच्चे करते हैं खास। तो यहाँ पे आईएससी ऐसा रीजन है कि अप्रॉक्स सारा जॉब जो होता है वो आईएससी पे साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं, उसका एग्जाम आराम से दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल जॉब का नाम हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आईकॉम से नहीं होगा, आईएएस नहीं और आईएएस से नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं मेडिकल, मेडिकल वही बच्चे करेंगे जो आईएएस किए हैं, और कोई बच्चा नहीं कर सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई वही बच्चे यहाँ पे करेंगे जो आईएएस किए हैं। उसके बाद बाबू और क्या होता है? आईआईटी होता है। आईआईटी वही कर सकते हैं जो आईएएस किए हो, और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। आईकॉम नहीं कर सकता, आई नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे नीट की बात करते हैं, जेईई मेंस की बात करते हैं, एटसेट्रा। ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो आईएएस वाले ही करते हैं। अब एयरफोर्स हो गया, एयरफोर्स, एनडीए, ये खासकर आईएएस वाले ही बच्चे करते हैं। ये खासकर आईएएस वाले ही बच्चे करते हैं, आईकॉम आई वाले नहीं करते हैं। आगे समझ में आप लोगों को? अब मेनली हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे आईएएस वाले बच्चों के अंदर क्या खूबियां होती हैं, उनकी एबिलिटीज क्या होती हैं। आईएएस में स्टूडेंट 4 से 5 कोचिंग करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा में बायोलॉजी लिया हो तो वो 5 कोचिंग को करता है। फिजिक्स का अलग करता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, मैथ्स का अलग होता है, इंग्लिश का भी अलग करते हैं, बायोलॉजी का भी अलग करते हैं, या 5 कोचिंग करते हैं। अब इससे कुछ कंपेयर होता है तो आर्ट्स वाले 1 कोचिंग करते हैं या 2 कोचिंग है, आईकॉम वाले 2 या 3 कोचिंग करते हैं, आईएएस वाले 5 कोचिंग करते हैं। तो इसमें कुछ अंतर है कि नहीं होगा? बहुत अंतर है इसमें। इनके अंदर लेवल करने की जो पावर होगी वो अधिक होगी, अधिक हो भी जाएगी, और एबिलिटी भी ज्यादा होगा, और जितनी एबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही सक्सेस की हो जाएगी। आईएएस का इतना सोचिए ना कि कोई भी जॉब हो सकता है, बस कोई भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन इतना अगर जॉब ये आपका मेन रीजन है तो आप ये तो नहीं लेना होगा, आईएएस ही करना होगा। तो आईएएस ही रहेगा अच्छा बाबू। और आप लोगों को एडवाइस में हम यही बताना चाहते हैं कि आईएएस करने से बच्चों के पास जो एबिलिटीज आ जाती है, उसका योग्यता आ जाती है, हर रीजन में वो
अच्छा मार्क्स उठा लेते हैं। क्योंकि कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, साइंस आना ही है उसमें, मैथ्स आना ही है उसमें। साइंस मैथ्स वो भी किस में आएगा, आईएससी में आएगा। 8, 9, 10 में स्टडी किए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एग्जामिनेशन होते हैं इसमें एडवांस मैथ आते हैं। सीजीएल का एग्जामिनेशन हो गया, एडवांस मैथ आएगा, आईएससी का मैथ्स आता है उसमें। तो दोस्तों आईएससी इंपॉर्टेंट है। अब वो आप लोग पे डिपेंड होता है। अब इसमें बहुत सारी समस्या आ जाती है कि अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं बाप रे आईएससी करेंगे हम तो आईएससी में इतना पैसा खर्च होगा। नहीं बाबू, आईएससी में कोई खास रुपया नहीं खर्च नहीं होता है। खूब से खूब हम बात करते हैं, अगर हम अपने बिहार की बात भी करते हैं तो इस हमारे स्टेट में 40,000 में अप्रोक्स 14,000 रुपीज में आईएससी का कोर्स फाइनल हो जाएगा। ये मैक्सिमम बता रहे हैं हम, ये मैक्सिमम बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट एक तरह का नहीं होता, दो तरह का होता है। एक इंस्टीट्यूट होता है कि जहाँ पे फी जो होती है ज्यादा होती है, और एक इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे फी होती है कम होती है। लेकिन फी को देखते हुए इंस्टीट्यूट में नहीं जाया जाता है कि बाप रे यहाँ पे 16,000 मैथ का फी है तो हम इसी में जाएंगे, ज्यादा रुपए है यहाँ पे तो ये अधिक अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसी बात नहीं बाबू, किसी भी कोचिंग से अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन 4 दिन वहां पे डेमो क्लास लीजिए, एरिया को मिलाइए हर कोचिंग में जाकर कि हाँ हमें कहाँ पे समझ में आ रहा है, हम कहाँ पे संतुष्ट हो रहे हैं, उसी कोचिंग में जाइए। कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है इनका 16,000 होकर 7,000 8,000 ही हो और 16,000 से कहीं अच्छा पढ़ाते हो तो ये ना अच्छा पढ़े। 40,000 मैक्सिमम भी हम आपको बता रहे हैं ना, 2 साल के लिए कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर आप लोग कहीं अलग रूम लेकर स्टडी कर रहे हैं आप लोग तो खूब खर्चा करते हैं तो 2,000 से 3,000 मंथली आपका आएगा। 3,000 मान लेते हैं तो यहाँ पे 40,000 और ये 24 मंथ्स का आपका हो जाएगा 72, अप्रोक्स आपका 1,12,000 रुपीज, सॉरी हाँ 1,12,000 रुपीज हो गया। टोटल मान लीजिए 1,20,000 रुपया आप लोग का एजुकेशन होगा सब। तो यहाँ पे बाबू बात करते हैं कि 1,20,000 2 मंथ में आप लोग, सॉरी 2 इयर्स में रुपया जमा करना है, 5,000 हर मंथ में जमा करना है। तो अगर अपने घर का रिजल्ट देखते हैं लोग तो एक सप्ताह में 2 बार मीट जरूर आ जाता है, और 1 kg खसी का मीट जो है बाबू 600 रुपीज मिलता है। एक सप्ताह में 1,200 रुपीज तो हो गया इन्वेस्ट, तो 1 मंथ में 4 वीक अप्रोक्स 4,800 रुपीज, अप्रोक्स 500 रुपया तो हम लोग अपने स्वाद के लिए खत्म कर देते हैं। हम हो या गार्जियंस हो, अपने स्वाद के लिए उतना रुपया खर्च हो सकता है, खर्च होता ही है लोगों का। उसके बाद इधर का खर्चा, उधर का खर्चा, ये सब बहुत सारे खर्चे हो गए। तो अगर उसी रुपया को 2 साल तक अगर हम बचा के अपने बच्चों में हम लगा दें तो हमारे बच्चों का जीवन जो होगा बाबू सुखमय हो जाएगा। हमेशा याद करेंगे कि हमारे गार्जियन हमारे इतना त्याग किए थे, तब जाकर हम आज इस ओहदा पे हम पड़े। हम भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, अभी भी है ही गरीब। अगर हमारे गार्जियन इस बात को नहीं समझे होते हैं हाँ तो हम भी आईएएस बीएससी और एमएससी नहीं किए होते। तो मेनली बात है बाबू कि अगर मान लेते कि आप लोगों के गार्जियन नहीं समझते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके गार्जियन अगर अच्छा भी गार्जियन ना हो फिर भी वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हो हमसे अच्छा, वो अच्छा नाम कमाए, अच्छे ओहदे पर जाए। तो आप लोग अपने गार्जियंस को अपने से ही अच्छी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं बाबू। आप लोग का उसका एबिलिटी है, आप लोग एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं है, आप लोग आईएससी में अब आ गए हैं। 10th के एग्जाम जो ये खत्म हुआ उसी दिन आप आईएससी में आ गए, तो आप लोग एडल्ट हो गए, होशियार हो गए। तो आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि हम कुछ अच्छा करें, अच्छा नाम कमाएं, एबिलिटी लाएं अपने अंदर। ओके बाबू, तो इतना तो हो गया। अब हम लोग
आज से आईएससी का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का। तो इतना तो हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे अपना सिलेबस आगे की ओर अग्रेसित करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत देश की स्थिति अभी दयनीय है। एक भारत देश की नहीं, अप्रोक्स 180 कंट्रीज में लगभग अभी ऐसा स्थिति है, ऐसी हालात है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबू कि इस ईस्वी के अनुसार अभी तो शायद आशा नहीं है कि अभी 1-2 महीने इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो, तो इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसी कारण से हम यही चाह रहे हैं कि आप लोगों का सिलेबस पीछा न हो, तो उस कारण से हम अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने जा रहे हैं। NSI मोतिहारी हमारे चैनल का नाम है, NSI मोतिहारी, और इसी पे हम आईएससी का वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। इस पे हम लोग बाबू 10th क्लास का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अपलोड हुआ भी है। अगर आप लोगों के छोटे भाई बहन हो, आप लोगों के दोस्त हो, तो उसे बोलिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा फ्री, एक भी पैसा नहीं लगेगा बाबू, और अपना स्टडी करें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, हर टॉपिक बाय टॉपिक हम इसमें आप लोगों को हम बताए हुए हैं और आईएससी भी हम बताएंगे। ओके, तो YouTube पर NSI मोतिहारी सर्च कीजिएगा आप लोग, हमारा चैनल आ जाएगा। ये इंस्टीट्यूट है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पर हम 11th की केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो 11th की केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन जो होता है वह एक तरह के नहीं होते हैं, 2 तरह के होते हैं वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अपने सिलेबस के बारे में भी इसमें बात करेंगे। तो केमिस्ट्री जो है उसका एग्जाम 2 बेसिस पे होगा, 2 बेस पे होता है। एक जो होता है इसमें हम लोगों को थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? थ्योरी पढ़ना है। एक क्या होगा? प्रैक्टिकल हम लोग को पढ़ना है बाबू यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि थ्योरी जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात हम करते हैं तो इसमें 30 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होता है, और यह एग्जाम जो होगा बाबू ये आप लोगों के स्कूल हो तो स्कूल में होगा, आप लोग के कॉलेज में ही होता है। जिस कॉलेज में आप लोग का एडमिशन आता है या उसी में 30 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है, और ये स्कूल की ओर से ही मार्क्स मिलता है आप लोगों को। थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी 70 मार्क्स का आप लोगों को पढ़ना रहता है, और इसका एग्जाम भी 70 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे टोटल हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का एग्जाम 70 और 30 दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। यह जो हम आपको बता रहे हैं यह 11 और 12 ये दोनों के लिए सेम यही है समझ में? तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब मेनली ये बात है कि हम लोग को यहाँ पे थ्योरी ही पढ़ना है, क्योंकि ये जो है तो हम जो एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताएंगे उसमें ये तो आ ही जाएगा पूरा, लेकिन मेनली हमें तो थ्योरी पढ़ना है। अब थ्योरी में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग को 11th में स्टडी करना है, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके बाबू, तो इतना आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर 11th में स्टडी करना है केमिस्ट्री में, वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो इस तरह से टोटल हम लोग को 14 चैप्टर्स पढ़ना है, 14 चैप्टर केमिस्ट्री में स्टडी करना है, और उसको 1 बाय 1 करके सीक्वेंस में यहाँ पे लिख दिए हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या एटॉमिक स्ट्रक्चर को ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस।
तो सॉलिड के बारे में 11th में नहीं 12th में पढ़ना है। इसमें लिक्विड और गैस के बारे में स्टडी करना है बस। उसके बाद आता है इक्विलिब्रियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, फिर सम एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक। ये हो गए। उसका 11 में हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं कि एटम होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है 11th में एक चैप्टर ही बन गया है। सोचिए वो हाइड्रोजन कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो वही एक चैप्टर हो गया है हाइड्रोजन। अब इसके बाद 12 नंबर जो है चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को 10th क्लास में भी मिला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में हम लोग 12 नंबर चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यही चैप्टर है 12 नंबर 12 में, और यही हम लोग स्टडी करेंगे। तो 13 जो होता है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 10th क्लास में स्टडी किए होंगे। हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अनेकों फॉर्म होते हैं। तो वो जो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मेनली दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो उसको बाद में आएगा, तो बाद में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन। हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन। और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे अल्कीन एंड अल्काइन। ये 10th क्लास में मिला होगा, CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 जनरल फार्मूला याद कीजिए लोग, 10th क्लास में मिला होगा। उसके बाद 14 नंबर जो चैप्टर है लास्ट, ये इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रख दिया गया इन्वायरमेंट। यहाँ पे लिख देंगे क्या, इन्वायरमेंट ये चैप्टर है। तो यही हम लोगों को केमिस्ट्री में 11th क्लास में स्टडी करना है होगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग वाले, हो गया होगा बाबा आप लोग नोट। अब यहाँ पे मेनली हम लोग ये जानेंगे कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम होता है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसमें से कितना क्वेश्चन हम लोगों को बनाना होता है, और उसमें से कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स को होते हैं। तो ये जानेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 नंबर का रहता है, और टोटल 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आता है हुआ। ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो है ना ये एमसीक्यू हो जाएगा, ऑप्शनल होगा, ऑप्शनल रहेगा उसमें। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 18 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से एनी 10 कोई भी 10 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 10 टू द 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद एक टाइप और क्वेश्चन आता है, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा यह 6 आएगा, 6 ठो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और इसमें से आप लोगों को एनी 3 क्वेश्चन बनाना होगा। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही, कोई भी आप उसमें बनाएंगे, और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन हुआ 15 मार्क्स का हुआ। कितने मार्क्स के हुआ वो, 15 मार्क्स के हुए, 15 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो टोटल मार्क्स जो होगा आप लोगों का यहाँ पे 35 20 55 और 15 70, ये टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होता है।
तो इतना तो आप लोग समझ गए कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। और ये आप लोगों का 11th के केमिस्ट्री का कंटेंट रहा, चैप्टर्स के नेम रहे, पूरा हो गया। अब इसको नोट आप लोग कर लेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहला चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हम लोग जो 9th और 10th में जो स्टडी किए थे वो यहाँ पे स्टडी करेंगे, अर्थात उसका बेसिक पढ़ेंगे। हमारे कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि पूरा 9th का केमिस्ट्री 10th का केमिस्ट्री आप यहाँ पढ़े, नहीं। हम लोग कुछ 9th और 10th का हम लोग इनिशियल स्टेज वाला केमिस्ट्री यहाँ पे स्टडी करेंगे। बस इतना, अगर आप एकदम वीक है उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस आपको मान लीजिए कुछ नहीं आता है, आप मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, आप केमिस्ट्री कुछ नहीं जानते हैं, बस आप सारा कुछ यहाँ पे जानना है। यहाँ तक कि एटम जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है एटम होता है। यहाँ पर हम एटम बताएंगे आपको, व्हाट इज एटम, एटम का डिस्कवरी कब हुआ, किसने किया, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बारे में जितने भी सारे हैं 8, 9, 10 का उसका बेसिक जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। हम मान लेते कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, 8, 9, 10 में कुछ नहीं पढ़े हैं, हम यहाँ पे आपको शुरू से पढ़ाएंगे, एकदम स्टार्टिंग से। तो हम यहाँ पे जो जो आप लोगों को पढ़ाएंगे, तो अभी हम आप लोगों को जो हम यहाँ पे जो भी लिखाएंगे पढ़ाएंगे, 2 वीडियो हो या 3 वीडियो हो या 4 वीडियो हो, उसको एक थीन कॉपी लीजिएगा, पतला कॉपी आपको लेंगे। हम दिखाते हैं एक कॉपी, इस टाइप का कॉपी आप लेंगे। ये जो है ये कॉपी आप लोग ऐसा लेंगे, सिर्फ इतना ही पतला है, बता रहे इतना ही पतला है। इतना पतला कॉपी आप लोग लीजिएगा और इसी कॉपी में इसको बनाइएगा, आप लोग इसको लिखिएगा, फेयर कीजिएगा आप लोग। उसमें आप लोगों का 9th और 10th के आधार पे बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, कि ताकि आप लोग का इनिशियल स्टेज जो होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तब ना हम लोग आईसी में टकेंगे। उसके बाद पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए दूसरा कॉपी आपको लेना होगा। लेकिन इस सब के लिए जो सिलेबस हम बताए हैं और कुछ वीडियोज में हम आप लोगों को बेसिक हम बताएंगे 9th 10th का केमिस्ट्री, तो उसके लिए पतला कॉपी आप लोग एक ठो खरीद लेंगे और उसमें फेयर कीजिएगा बाबू आप लोग। ओके, तो हर एक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करेंगे और लाइक करेंगे। अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्या को लिखेंगे, हम उसका समाधान जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बाबू।